बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम साहबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला की ज़ात वुराउल वुरा ज़ात है और उसकी सिफ़ात लामहदूद हैं। लेकिन जो सिफ़ात हमारे इल्म में हैं, यानी अल्लाह ताला के जो सिफ़ाती नाम हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाए या बतलाए हैं, वो 99 हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला के सिफाती नामों में ऐसे खवास मौजूद हैं कि जिनको अल्लाह वालों ने आजमाया और फिर इन अस्माए हसना के सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों वज़ाइफ बतलाए हैं, जिनसे आम मुसलमान इस्तिफादा करते हैं। आज की वीडियो में आपको मदीना मुनव्वरा के एक बुजुर्ग का बतलाया हुआ एक नायाब अमल बताऊंगा जो हमारे एक भाई ने हमें हदिया किया है। यह अमल भी अल्लाह ताला के सिफाती नामों का अमल है। मदीना मुनव्वरा के रिहायशी इस भाई ने हमारे चाहने वालों के लिए हदिया किया है। इस वजीफे से आपको क्या क्या फ़वाइद और बरकत हासिल होंगे और ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के किस नाम का है और कैसे करना है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, इस वजीफे का तरीक़ा बहुत ही आसान है, जिसका मुकम्मल तरीक़ा वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपको अपने उस भाई का मैसेज पढ़कर सुनाता हूं जिसने ये अमल हमें हदिये के तौर पर सेंड किया है। ये अपने मैसेज में यूं तहरीर करते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपकी सेहत याबी के लिए दुआ गो हूँ और अल्लाह पाक से ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी नस्लों को आबाद रखे और अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र अता फरमाए। और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और खुशियाँ दे और कदम कदम पर कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। इस्लामिक टीचर, ये सच है कि आप हमारी ज़िंदगी में नूर बनकर आए हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी ही बदल गई। इस्लामिक टीचर, जब हम आपका दर्स सुनते हैं तो हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। ख़ासकर जब ईमान अफरोज़ वाक़यात और मौजज़ात सुनते हैं तो दिल को बहुत सुकून महसूस होता है। इस्लामिक टीचर, मेरा नाम मोहम्मद तनवीर है, मेरी उम्र 40 साल है। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर लाहौर से है। मैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 15 सालों से सफाई का काम कर रहा हूँ। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में काम करते कई बार मैंने नूरानी मखलूक को अपनी आँखों से देखा है। कई ऐसे वाक़यात हैं जो मैंने अपनी आँखों से देखे और मैं अक्सर अपनी फैमिली के साथ बयान करता हूँ तो वो भी हैरान रह जाते हैं। हमारा तो यकीदा है कि अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक जो इतनी ज़्यादा है कि एक बार जो हरम में उतरती है तो फिर क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती। अल्लाह की नूरानी मखलूक दिन रात रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करती रहती है। इस्लामिक टीचर, मदीना मुनव्वरा में एक बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 110 साल है। उनका ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से था, मगर वो कई सालों से यहीं आबाद हैं। 4 साल कबल उनकी वफ़ात हो गई। उनको जन्नतुल बकी, जहाँ 10,000 से ज़ायद सहाबाए किराम की क़ुबूर हैं, वहीं उनकी भी कब्र मुबारक है। ये कितनी बड़ी सादत है अल्लाह ने उनके नसीब में लिखी। इस्लामिक टीचर, मुझे उन बुज़ुर्ग से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उन बुज़ुर्ग को बहुत बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी नसीब हो चुकी थी। उनसे मुझे एक अमल सीखने को मिला। इस अमल से मुझे बेपनाह फ़ायदा हासिल हुआ। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं ये अमल आपको हदिया करूं और आप इस अमल को अपने दर्स में बयान करें, क्योंकि लाखों लोग जो आपका दर्स सुनते हैं वो जब इस अमल को सुनेंगे और इस अमल को जारी रखेंगे तो अल्लाह करीम मुझे और मेरी नस्लों के लिए हमेशा का सदका जारिया नसीब फरमा देंगे। बस यही सोचकर मैं मजबूर हो चुका हूँ कि आपको ये अमल हदिया करूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन बुज़ुर्ग ने मुझे इस तरह बताया। वो कहने लगे, मेरे बेटे, अल्लाह ताला लतीफ़ है, क्योंकि वो अपने बंदों पर मेहरबानी करता है, उनसे नरमी से पेश आता है। उसके लुत्फ़ व करम का क्या कहना। उसने हकीमों को हिकमत से, उलमा को इल्म से नवाजा, सालिकों को शौक़ दिया, औलियाओं को विलायत से सरफराज किया, अंबिया को नबूवत से सरफराज फरमाया, अहले तक़वा को बसीरत अता फरमाई, अहले अक़ल को शऊर दिया, यानी जो जिसके काबिल था उसे उसी किस्म की रहमत से नवाज दिया। इसके अलावा लतीफ़ का मतलब इतनी बारीक चीज़ होती है कि जो महसूस की जा सके लेकिन पकड़ी ना जा सके। इन मानों के लिहाज से भी अल्लाह ताला
लतीफ़ है क्योंकि वो आँख से नज़र नहीं आता और ना हाथ से छुआ जाता है। जैसे फूल की खुशबू महसूस तो होती है लेकिन पकड़ी नहीं जाती, जिस्म का सांस महसूस तो किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता और ना ही हाथ से छुआ जा सकता है। इसलिए अल्लाह ताला इतना लतीफ़ है कि जिस्म और कौनो मकान से मुनज़्ज़ा है, उसकी ना हद है ना इंतहा, और ना ही हमारी अक्ल उसका इदराक कर सकती है, मगर जो उसे इस इस्म से पुकारता है अल्लाह ताला उस पर अपनी लताफत के राज अयां करता है। अल्लाह ताला उसके दुख दर्द दूर फरमाता है। अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। अगर तुम्हें कोई भी ज़रूरत या हाजत है, तुम अच्छी तरह वज़ू कर लो, फिर तन्हाई में बैठकर अस्तगफिरुल्लाह 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 या लतीफ़ों को 100 बार पढ़ लो। रिज़्क़ की तंगी, मुआशी तंगी और कारोबार की तंगी, इसके अलावा गैब के ख़जानों से ज़रूरियात का पूरा होना, मुलाजमत के हुसूल के लिए, नौकरी ख़तरे में हो तो उसकी हिफाजत के लिए, फंसी हुई रकम की वापसी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, कारोबार में आसानी के लिए, जल्द शादी या शादी के हवाले से तमाम मसाइल के लिए, हस्ब मंशा नौकरी के लिए, कैद से रिहाई के लिए, उलझी और मसाइल में घिरी ज़िंदगी के लिए और जिस्मानी रूहानी बीमारियों के लिए। इस अमल को सिर्फ 6 दिन लगातार पढ़ने से तमाम मसाइल खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। इस्लामिक टीचर, आप यकीन जानिए मैं 100 से ज़ायद बंदों को ये अमल बता चुका हूँ। सब ने यही कहा कि 4 दिन पूरे नहीं हुए कि हमारा इस अमल की वजह से नौकरी का मसला, शादी का मसला, रिस्क की तंगी, कारोबार की तंगी, सब की सब परेशानियाँ अल्लाह ताला ने ख़त्म फरमा दी। इस्लामिक टीचर, आज आपसे गुजारिश है कि इस अमल को लाजमी अपने दर्स में बयान करें। आपका बताया हुआ ये अमल मुझ नाचीज़ की नस्लों में बरकत पैदा कर सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से मेरी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए, आमीन। आपका भाई मदीना मुनव्वरा से। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने मुलाहिजा फरमाया कि अल्लाह ताला के इस सिफाती नाम यानी या लतीफ़ों के कैसे ख़वास हैं और इसके पढ़ने वाले के लिए क्या बरक़ात हैं और इसके फ़वाइद क्या हैं, वो भी आपने मुलाहिजा किए। चलिए आपको इस अमल का तरीक़ा तफसील से बताता हूँ ताकि आप इस अमल को आसानी से कर सकें। कोई भी आपको परेशानी है, किसी मसले का आप शिकार हैं, कोई हाजत या मकसद है, तो आपने सबसे पहले वज़ू करना है। अच्छे तरीक़े से वज़ू करने के बाद वक्त हो तो आपने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़नी है और फिर जाए नमाज पर बैठकर आपने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 या लतीफ़ों का विर्द करना है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। अमल मुकम्मल करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगें, रिज़्क़ के लिए या किसी भी मकसद के लिए आप मांगिए, इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। अगर नवाफिल का वक्त ना हो तो आप बग़ैर नवाफिल के भी इस अमल को कर सकते हैं। ख़ुद भी पूरे यकीन के साथ इस अमल को लाजमी कीजिए और वीडियो को सदक़ा जारिया की नीयत से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन।